नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स मैथमेटिकल एंटिटी है जिसकी हेल्प से हम चीजों को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं और उनको लेबल करते हैं। लेबलिंग मतलब क्या होता है? मीन्स उनको उनकी नेमिंग करना, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। काउंट मतलब गिनना, मेजरिंग मतलब उसको मापना। नंबर्स की जरूरत की पड़ी ऑफ कोर्स काउंटिंग के लिए, क्योंकि अगर नंबर नहीं होगा तो काउंटिंग कैसे करेंगे, है ना? लेट सपोज किसी के पास 100 कॉइन्स है लेकिन उसे गिनना ही नहीं आता, तो उसे पता कैसे चलेगा उसके पास 100 कॉइन्स है? अगर 10 चोरी भी हो जाते हैं तो उसे पता भी नहीं चलेगा ना 10 चोरी हो गए। सो काउंटिंग के लिए नंबर ज़रूरी है। ट्रेडिंग के लिए ट्रेड, अगर नंबर्स ना हो तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होगा। इवन अगर नंबर ना हो तो आप कुछ मेजर भी नहीं कर पाओगे। मेजर में रहती है ना दो चीज़ें, पहली उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी यूनिट। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो एक नंबर ही है ना। नेक्स्ट है अपने पास, इफ नंबर्स नहीं है तो ना कोई टेक्नोलॉजी रहती और ना ही कोई इनोवेशन पॉसिबल था, बिकॉज जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी नंबर के बेसिस पे ही होती हैं। इवन जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है वो सारे कहीं ना कहीं उसमें एक नंबर्स का ही इसके पीछे का रीजन है, नंबर। नंबर्स के इनोवेशन की बात करें तो सबसे पहले अपने पास आया टैली सिस्टम। टैली सिस्टम बहुत ही पुराना सिस्टम है जिसमें चीजों को काउंट कुछ ऐसे करते थे, 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन इसमें एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि बड़े नंबर्स को हम लिख तो सकते थे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम और स्पेस लगता। लेट सपोज हम मुझे 1000 लिखना है तो मुझे 200 टाइम्स लिखना पड़ेगा सेम ऐसे ही, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक तो टाइम जाएगा, दूसरा स्पेस भी लगेगा। उसके बाद अपने पास आया हीलियोग्राफिक्स सिस्टम। हीलियोग्राफिक सिस्टम अपना नहीं था, ये इजिप्शियन लोगों का था। वो लोग दीवारों में एक पेंटिंग करते थे और सेम उन्होंने नंबर्स का भी अराउंड अराउंड 3000 BC में इसको इन्वेंट किया था, जिसमें वो लोग 1 को कुछ ऐसे लिखते थे, 1 को कुछ ऐसे लिखते थे, 10 को कुछ ऐसे लिखते थे, 100 को ऐसे घर की तरह बनाते थे। मतलब ये उनके कुछ सिंबल्स थे, ठीक है। इसके बाद ये लोग थोड़ा और डेवलप किए अपने नंबर सिस्टम को। इजिप्शियन लोगों की बात बता रहा हूँ। एक और मेथड आया, बेबीलोनियन सिस्टम। इसका एक और नाम था बेस 60 सिस्टम। बेस 60 क्यों था? और ये काफी चलता भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये तो थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया इसका। पहले भी ये लोग कैसे करते थे काउंटिंग, कुछ ऐसे होता था, ऐसे। ये जो मैंने छोटा छोटा लिखा है इसका मतलब होता है इनके में 1 और ये है इनका 10, ठीक है। अगर मैंने बड़ा सा कुछ ऐसा बनाया तो ये हो गया 10, 20, 30 और अगर ये बनाया तो ये हो गया 30, 31। मतलब बात ये थी कि
इन्होंने 0.5 डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया था, कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो चुके थे। और ये सिस्टम इन्होंने दिया था अप्रोक्सीमेटली 2000 बीसी में। 2000 बीसी में ये सिस्टम आया। उसके बाद हम बढ़ेंगे अभी तक का इन सभी में से सबसे ज़्यादा एडवांस सिस्टम, विच इज रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है, पढ़ा भी होगा आपने। I इज इक्वल टू 1, X को 10 बोलते थे, V को 5 बोलते थे, L को 50, C को 100, ठीक है, M को 1000। कुछ इस तरह का था ये नंबर्स, रोमन नंबर सिस्टम। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन रोमन नंबर ही था। लेकिन रोमन नंबर में भी दो बड़े ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एडिशन करो, है ना, तो इसमें एक तरह से काउंटिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ m प्लस एक्स करो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको एक प्रॉब्लम होगी। अगर कोई बड़ा नंबर और छोटा नंबर दे दिया जाए तो इन दोनों को प्लस करो तो आप इजीली 10 लिख सकते हो। इतना आसान रोमन नंबर नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। और दूसरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि इसमें ज़ीरो को कोई भी सिंबल नहीं दिया गया था, क्योंकि उस टाइम ज़ीरो इन्वेंट नहीं हुआ था जिस टाइम अपना रोमन नंबर आया था। बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी अप्रोक्सीमेटली 500 एडी में इसके पास भी एक नंबर सिस्टम था, जिसकी लिपि अलग थी। वो थी ब्राह्मी लिपि। तो कुछ 1 2 3 4 कुछ ऐसा था कि हमने 1 को लिखा ऐसे, 2 को लिखा ऐसे, ठीक इसी तरह बहुत सारे सिंबल्स थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं 10 को लिखूं तो 10 को ऐसे नहीं लिखते थे, वो लोग 10 को ऐसे और ऐसे लिखते थे। लेकिन इसमें थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था दूसरे देश के लोगों को, क्योंकि उस टाइम तक अप्रोक्सीमेटली 500 एडी में ज़ीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था। एंड लास्ट जब फाइनल ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ और अपने नंबर्स कंप्लीट हुए थे, तब इंडिया की तरफ से हिंदी जो लैंग्वेज है उसकी जो लिपि है देवनागरी में नंबर सिस्टम्स आए जो कि काफी सही थे। अब जो है अपना ज़ीरो का इन्वेंशन हो चुका था और कुछ इस तरह दिखती थी देवनागरी वाली लिपि की नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेनली हम इसी को पढ़ते आ रहे हैं, जो कि वैल्यू है 0 से 9। इन्हीं 10 नंबर से मिलके सारे नंबर्स बने हैं, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल नंबर्स भी कहते हैं। कौन कौन से नंबर हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सॉरी 10 नहीं है, 10 1 और 0 से मिलके बना है। और इन्हीं नंबर से वर्ल्ड के सारे नंबर्स बने हैं, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं आप लोगों को कि 1 को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, 2 को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं। नहीं मतलब कैसे भी लिख सकते थे ना हम, तो हम ऐसे मेनली क्यों लिखते हैं, इसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। एक बार देखना, जब नंबर डेवलप हुआ था
तो ये कुछ इस तरह था। समझना एक बार, 1 है, 1 कहीं ना कहीं एक तरह से एक एंगल को दिखा रहा है कि 1 में एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है 1 में, इसलिए ऐसे साइन को 1 से डिनोट करते हैं। बाद में इसको और डेवलप करके कुछ ऐसे लिखने लगे हम, ठीक है। 2 को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। 3, अगर आप 3 को देखो तो एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो बेसिकली 3 एंगल बन रहा है। एंड सेम इसी तो ऐसे करके सारे नंबर्स कहीं ना कहीं एक एंगल्स को ही डिनोट करते थे। और 0 का मतलब नो एंगल, कोई एंगल बनेगा ही नहीं इसमें, इसलिए इसको 0। जब 0 ये सिंपल नहीं आया था तब 0 को हम ऐसे ही लिखते थे ZERO। इसके बाद कहीं ना कहीं जा करके ये इन्वेंट हुआ। वैसे मेनली जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है 0 1 2 3 4, ये डेवलप तो इंडिया में ही हुआ था और फिर ये बाद में यूरोप पहुंचा। अरेबिक लोग इंडिया से यूरोप तक लेके गए थे इस सिस्टम को। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। अब सबसे पहले नंबर्स के 2 टाइप्स को समझना। नंबर्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक है अपना रियल नंबर, एक है अपना इमेजिनरी नंबर। एक है अपना रियल नंबर, एक है अपना इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर के भी 2 टाइप्स हैं, रियल नंबर के भी 2 टाइप है, एक है अपना रैशनल नंबर और एक है अपना इरैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल में भी बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं और जितने भी नंबर्स आते हैं वो मेनली होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि ये नंबर्स हैं, इसमें एक इमेजिनरी नंबर आता है और ये अपना रियल नंबर आता है, रियल, और ये है अपना इमेजिनरी। रियल के भी 2 टाइप्स हैं, एक अपना ये इरैशनल नंबर है और ये अपने रैशनल नंबर है, ये अपने रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के अंदर आता है अपना इंटीजर, इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर, होल नंबर के अंदर आता है अपना नेचुरल नंबर। ये सारे टाइप्स के एक नंबर हो गया, सिंपल। अब एक एक करके मैं सारे नंबर्स के बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्लास 6 मेरे ख्याल से शायद क्लास 6 में ही आपको नंबर्स पढ़ाना स्टार्ट हो जाते हैं, 6 या 7 से। तो हम कैसे चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं, सबसे पहले आपको नेचुरल पढ़ाया, फिर होल नंबर पढ़ाया, फिर इंटीजर्स से इंट्रोड्यूस कराया क्लास 7 में। फिर क्लास 8 में अब आपने ये सारा पढ़ लिया है तो आपको रैशनल नंबर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब क्लास 9 में आपको रियल नंबर से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें रैशनल नंबर भी आता है और इरैशनल नंबर भी आता है। फिर इन फाइनल आप आगे चल के इमेजिनरी नंबर का भी एक आइडिया लेते हो। इमेजिनरी नंबर मैं भी बताऊंगा कि क्या होता है। अभी के लिए ये समझो कि अंडर रूट के अंदर -1 की वैल्यू आयोटा होती है और यही आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है।
ये एक अभी मैंने एक आइडिया दिया, अभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। रियल नंबर एक और टाइप का नंबर आता है जिसमें रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ बोलते हैं। और क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक डिटेल्ड चैप्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, वैसे मैथ्स में ऑपरेशन बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करेंगे, जो कि है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन। लेकिन आगे आपको पढ़ने पड़ेंगे सेट्स ऑपरेशन, कैलकुलस ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलजेब्रिक ऑपरेशन, बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेशंस, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस की बात करेंगे, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में। एडिशन, एडिशन कितने दो नंबर या फिर कितने भी नंबर्स का सम करता है, ये एडिशन, ठीक है। मतलब एडेंडम, एडेंडम क्या है? एडेंडम बेसिकली कोई भी नंबर है जिसका हमें सम करना है। लेट सपोज मुझे 2 + 3 का सम करना है, तो ये दोनों को हम बोलेंगे एडेंडम, ठीक है। और इसको हमने जोड़ के लिखा, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम सम। एडिशन में नंबर्स बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैं कुछ प्रॉपर्टीज इधर लिखता हूं, जैसे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि मैंने ऐसे लिखा 2 + 3 या फिर 3 + 2, ये दोनों इक्वल होगा, यही कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब नंबर्स को ऐसे जोड़ो a + b, या फिर ऐसे जोड़ो b + a, इसका उल्टा करके जोड़ो, दोनों सेम ही मिलेगा। ये कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में, ठीक है। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। उसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे कि अपने पास 3 नंबर है, 2 + 2 + 3, ठीक है। 2 + 2 + 3, ये 3 नंबर है। अब आप चाहे पहले इन दो नंबर्स का सम करो या फिर पहले इन दो नंबर्स का सम करो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे 2 + 2 4 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 2 5, ये आ गया। 4 + 3 7, 5 + 2 7, ठीक है। ये एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी की बात मैं मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में करूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब अगर बात करूं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या है? बेसिकली मिन्यूएंड माइनस सब्ट्राएंड इज इक्वल टू डिफरेंस। लेट सपोज मिन्यूएंड हमारा एक नंबर है, सब्ट्राएंड भी हमारे पास एक नंबर ही है, और डिफरेंस भी हमारे पास एक नंबर ही है। क्या कहना चाह रहा है? मिन्यूएंड वो नंबर होगा जिसमें से हमें माइनस करना है, जिसमें से हमें घटाना है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है। सब्ट्राहेंड हमारा वो नंबर है जितना घटाना है हमें, और डिफरेंस वो नंबर है जो उस पार्ट को हटाने के बाद हमारे पास जितना बचा वो अपना डिफरेंस है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वैसे कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में चली मतलब खत्म हो जाती है, तो सब्ट्रैक्शन उतनी कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन ये फॉलो करेगा, लेकिन वो एक तरह से प्रॉपर्टी आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो उसकी बात मैं मल्टीप्लिकेशन में करूंगा। अभी फिलहाल ये समझो सब्ट्रैक्शन बेसिकली कुछ ऐसा है कि मीन्यूएंड माइनस सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू डिफरेंस। इधर से मैं एक और बात कह दूं कि अगर मुझे डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड सब्ट्राहेंड अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो ये एडिशन होगा, ठीक है, इज इक्वल टू मीन्यूएंड। ये बात सही है? देख लेते हैं। अपने पास डिफरेंस था 3 प्लस ये इधर आ गया 3 इज इक्वल टू मीन्यूएंड कितना था 6। तो ये तो बात सही है, और ये बात मैं करूंगा इक्वेशंस वाले पार्ट में, जब मैं आपको इक्वल टू साइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझो नेगेटिव को एक और देखने का तरीका है। सब्ट्रैक्शन में भी हम एक ही काम कर रहे हैं कि हम वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं कैसे? जैसे मैंने 6 में ही ऐड किया है। क्या ऐड किया है? नेगेटिव ऑफ 3, ठीक है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं ना इंटीजर है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर है ये, तो इज इक्वल टू 3। तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन, एक बात मैं बताना शायद भूल गया, इस सिंबल को कहते हैं सम का सिंबल, प्लस प्लस कहते हैं बेसिकली। सब्ट्रैक्शन के सिंबल को कहते हैं माइनस, इसको कहते हैं हम मल्टीप्लाई का सिंबल, इसको डिवाइड, ठीक है। इसको इनटू भी बोलते हैं, इनटू 2 इंटू 3, है ना। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और अपना प्रोडक्ट आता है। मतलब फैक्टर इंटू फैक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अब देखा जाए एक एग्जांपल से समझाऊं तो अभी हम उस पार्ट पे आए नहीं है, लेकिन अगर एक एग्जांपल के लिए दूं कि मैं 6 का फैक्टर्स निकालूं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स निकले हैं 2 इंटू 3, तो ये दोनों एक टाइप के फैक्टर्स ही हुए और उनका प्रोडक्ट क्या था 6, ठीक है। हालांकि मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा, अभी मैं समझाता हूं। कोई भी 2 फैक्टर लो आप, जैसे 2 इंटू 9, ये 2 मैंने फैक्टर लिया और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 9 2 18, ये आया। अगर इक्वल्स एज्यूम करें कि आपको इक्वल टू का साइन पता है, कि इसकी प्रॉपर्टीज पता है, तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि 9 इज इक्वल टू 18/2। ये तो डिवाइड वाला रूल आ गया अपना। डिवाइड में बताऊंगा। अभी मल्टीप्लिकेशन की एक और बात सुनो। मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन एक टाइप का सम ही है, शॉर्टेस्ट वे है किसी का भी सम निकालने का, शॉर्टेस्ट वे। मतलब अगर मैं आपको दूं कि आपको करो 2 + 2 + 2 विच इज 2 + 2 4, 4 + 2 6, ये आया। वही मैं आपसे कह दूं कि 2 को 3 बार सम करो, 2 इंटू 3, 2 3 6, समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे 10 टाइम्स, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा, एडिशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमने लाया है मल्टीप्लिकेशन। मैं क्या करूंगा 2 इंटू 10 विच इज 20, ऐसे कर दो। मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को या तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो या फिर ऐसे स्टार बना के भी कर सकते हो।
ये दोनों का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मेनली यूज ये वाला होता है। और प्रोडक्ट की बात करो तो आगे आगे भी आप दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़ोगे, एक डॉट एक क्रॉस। वेक्टर्स में इनका यूज है वैसे तो, लेकिन आप मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, चलेगा। आगे बात करेंगे अब बात करेंगे डिवाइड की। डिवाइड, डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या है, इसको सबसे पहले तो आप ऐसे डिनोट करते हो या फिर ऐसे अपॉन किस एक्स बाय वाई, ये भी एक डिवीजन का ही सिंबल है, ठीक है। सो सॉरी, मैं ये ठीक है पता नहीं क्यों बार बार यूज करे जा रहा हूं, इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अभी आते हैं इस पे डिवाइड। बेसिकली अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया, डिवाइड के ये दो सिंबल होते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइड करेंगे हम इसे डिवाइजर से, ठीक है, तो हमें मिलेगा कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइड बचपन से आप करते ही आ रहे होंगे। कैसे करते हो डिवाइड? लेट सपोज मैंने कहा कि आपको 20 को डिवाइड करना है 10 से, सो सॉरी 20 को डिवाइड करना है आपको 2 से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 20 को डिवाइड किया 2 से, तो बेसिकली ये अपना है, ये डिविडेंड है, ये अपना डिवाइजर है, जो डिवाइड कर रहा है, जिसका डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 2 10 जा 20, क्या बचा 0। तो ये जो 10 है ये अपना कोशिएंट है, और ये जो बचा है ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर यही है सर, ठीक है। ये डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट, रिमाइंडर। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे डिवाइड करना है 51 को 2 से, ठीक है, करता हूं। 2 2 जा 4, इधर क्या बचा 1, माइनस करेंगे, ये नीचे 1 को एज इट इज उतारो, 2 5 जा 10, इधर क्या बचा 1 1 बचा। तो ये अपना डिविडेंड, डिविडेंड, ये अपना डिवाइजर, डिवाइडर, और ये अपना कोशिएंट, कोशिएंट, और ये अपना रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। इतना समझ में आया? डिवाइड बस यही है, सिंपल। अब आगे जस्ट मैं एक छोटी सी बात बताना जा रहा हूं, छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। हो सकता है ये बात आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो फिर भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 101, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 1, ऐसे लिख ही सकते हो। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल 102, तो आप कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 2। अब क्या होता है, अगर हमें इसे माइनस करना है 2 से, 2 इसमें लेट सपोज 101 में 2 माइनस करना है, तो हमारे पास 1 तो इधर है ही, हम क्या करते हैं इधर से एक नंबर कैरी देते हैं। अब ये कैरी जाता है उधर, मतलब बेसिकली इसको हम करते हैं 99 और इसको हम कर देते हैं 2, 99 प्लस 2, और ये कट के बनता है 99। तो कैरी लेने में भी इन शॉर्ट हम कुछ इसी तरह का प्रोसेस करते हैं। क्या होता है अपना 101 माइनस 2, इधर से हमने इसको कैरी दिया, अब ये बना 11, ये बना 11, 11 माइनस 2 विच इज 9। अब इधर क्या बचा, इधर तो 0 था, मतलब हमने इधर से लिया हुआ कैरी, अब ये 10 में से बचा 9, तो 99। यही वाली बात हो गई ये, ठीक है। हम कैरी लेते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है। और सेम यही केस सब्ट्रैक्शन में भी होगा और एडिशन में तो हो ही रहा है, अभी जो मैंने बात बताया। अब बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, जब नंबर्स की डिस्कवरी चल रही थी, आई मीन डिस्कवरी नहीं, इवोल्यूशन चल रहा था,
तो हम सिर्फ एक ही नंबर को जानते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही नंबर थे। क्यों? क्योंकि पहले के लोगों को सिर्फ काउंटिंग करना रहता था, नंबर्स का और कोई यूज ही क्या था, सिर्फ काउंट करने के लिए यूज करते थे। उनको थोड़ी अलॉट करना था कि हाउस नंबर आपका ये है, लेवलिंग के लिए थोड़ी यूज करते थे। तो इन शॉर्ट उनको नंबर्स का सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज करना था, और नेचुरली यही नंबर्स 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स थे, चलते थे, तो इन्हें नेचुरल नंबर बोला गया। अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो ऐसी डेफिनेशन है कि ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के लिए आपको अपने क्लास के बच्चे काउंट करने हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4। काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास कितने मार्कर है, आप कैसे गिनोगे? 1 2, ऐसा तो नहीं गिना आपने 0 1। तो काउंटिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती है। तो उसी नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद एक और नंबर आया, होल नंबर। जब जीरो का इन्वेंशन हुआ ना, तब लोगों को लगा कि अब नंबर पूरा हो चुका है, इसीलिए इसको नाम दे दिया होल नंबर। होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर। अब इसमें क्या हो गया? काउंटिंग नंबर तो है ही, ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो, टुगेदर विद जीरो। जीरो भी इसमें और इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर अपना। 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर क्या है? अपने होल नंबर। अब एक और बात करूं मैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स, लेकिन इंटीजर से पहले एक और बात बताऊं मैं आपको। पहले सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर ही चलते थे। 7th सेंचुरी के अप्रॉक्स में ब्रह्मगुप्ता नाम के एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही नेगेटिव नंबर्स की बात करी थी, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। पहले तो इसे कोई एक्सेप्ट नहीं किया, फिर बाद में सब यूज करने लगे। क्यों यूज करने लगे? जैसे किसी के पास डेब्ट है, किसी के पास कर्ज है। जैसे कि मेरे पास 10 रुपए थे, ठीक है, अगर मैं आपको 3 रुपए दे दिया तो सिंपल है, आप उसमें एक मैथ्स का ऑपरेशन लगाते थे जो कि था -10 - 3, जोड़ लिया। लेकिन अगर मेरे पास 10 सिक्के हैं और मुझे आपको 11 सिक्के देने हैं सोने के, तो मेरे पास कितने बचे? विच इज -1, क्योंकि इसमें अपना जो सब्ट्रैक्शन था वो फेल हो जा रहा था। तभी तभी आया नेगेटिव नंबर्स की बात। नेगेटिव नंबर मतलब सेम जितने नेचुरल नंबर हैं उतने ही नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 ऐसे करते हुए नंबर्स। अभी डेसिमल्स भी आएंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या हुआ? नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। ये सारे नंबर हमने मिला दिए तो हमें मिला इंटीजर्स। इसको इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, और होल नंबर को w से, ठीक है। ये एक नोटेशंस है इन नंबर्स को डिनोट करने के लिए। अब हम जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में। क्या होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या फील दे रहा है? लाइक प्राइम मिनिस्टर, लाइक प्राइम, मतलब ये अमेजोन प्राइम तो ये प्राइम नेम थोड़ा वैसे लग रहा है ना, लाइक प्रीमियम सा फील दे रहा है। तो ये प्राइम नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर, इज अ टाइप ऑफ नेचुरल नंबर। यस, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का ही एक टाइप है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, या फिर वो खुद, मतलब इनके फैक्टर या तो एक होगा या तो वो खुद होगा। एग्जाम्पल 2 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 1 है और 2 खुद है। 3 5 और ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं।
पहली बात, मिस्टेक नंबर 1, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नोट बना के लिखना, नोट कि जो 1 है इज नॉट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। और दूसरी बात, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या इवन प्राइम नंबर, इज ओनली इवन, ये इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। प्राइम नंबर के बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखो, कोई भी नंबर्स आप देख रहे हो नेचुरल नंबर्स में, तो उसके 1 को छोड़ दो तो 2 कॉमन फैक्टर बन ही रहे हैं, एक तो 1, एक वो खुद। तो कंपोजिट नंबर जिसके भी पास 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो, 2 तो सब में बन रहे हैं, 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर में आएगा। एग्जाम्पल 4, एक तो 1 कॉमन फैक्टर है, एक वो खुद, और दूसरा 2 भी तो इसका फैक्टर है। 4 आ गया, 6 आ गया, 6 का 1 और वो खुद, और दूसरा 3 आ गया, है ना। 10 हो गया, 10 का 1, 2 खुद और 5। तो ये सारे नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। अब कंपोजिट नंबर के बाद हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम, याद रखना, को प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। आगे जब आप इररेशनल नंबर्स में जाओगे और आपको कुछ नंबर्स प्रूव करने रहेंगे कि प्रूव करो इररेशनल नंबर है, तो यही टर्म आपका उस समय काम आएगा। क्या होता है को प्राइम नंबर? जिसका HCF 1 हो, मतलब 2 नंबर्स होंगे, 2 नंबर x और y, x एंड y, दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अपना 2 है और 7 है, 2 और 7 का दोनों का कॉमन फैक्टर 1 2 1 7, ये दोनों है, दोनों ऑफकोर्स प्राइम है और दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। समझ रहे हो? तो ये सारे नंबर को प्राइम होंगे। एक और नंबर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जान लो उसके बारे में, वो है ट्विन प्राइम नंबर। वो होता है ट्विन प्राइम नंबर, मतलब एक प्राइम नंबर, उसके बाद 2 यूनिट का गैप, उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर, लाइक 2 and 5, ये दोनों ट्विन है, ट्विन प्राइम नंबर। सो सॉरी, सो सॉरी। तो वो प्राइम नंबर जिनके बीच, जो पहला प्राइम नंबर है उसके बीच एक गैप है, उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर हो, वो उसे कहते हैं, लाइक 7 एंड 9 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा इसमें। लाइक 11 and 13, ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर हैं क्योंकि इनके बीच सिर्फ एक का ही गैप है जो कि है 12 नंबर, और ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर में आ गए। लाइक 17 19, ये दोनों भी ट्विन प्राइम नंबर है, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ गैप एक का ही है। तो होप आपको सभी क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। तो अब हम मूव करेंगे रैशनल नंबर की तरफ, ठीक है। अब हम फाइनली स्टार्ट करेंगे अपना रैशनल नंबर। क्या होते हैं रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर इन विच, चलो छोड़ो, जिस भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर होते हैं? नहीं, जिस भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है अपने पास कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी अपनी कंडीशन आती है कि q कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। p/q जो फॉर्म है, इसमें p का क्या मतलब है? इसमें p का मतलब जो ऊपर वाली जो भी टर्म रहती है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर,
न्यूमिनेटर, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे। यहीं से मैं आपको फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में एक डिफरेंस बताने जा रहा हूं। फ्रैक्शन की भी यही फॉर्म रहती है, पी बाई क्यू, लेकिन जो पी एंड क्यू होता है, पी एंड क्यू, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होते हैं नेचुरल नंबर, समझ गए? मींस दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों जीरो नहीं हो सकते। नेचुरल नंबर मतलब वन से लेकर के इनफाइनाइट, पी एंड क्यू वन से लेकर पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना निगेटिव होगा ना जीरो होगा। तो फ्रैक्शन क्लियर है और रैशनल नंबर भी क्लियर है। रैशनल नंबर की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, अपने ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर इसमें आ गए, ठीक है, मींस जितने भी नेचुरल नंबर है सारे रैशनल नंबर है। कैसे? वन है अपने पास, वन एक रैशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि हम वन को वन बाय वन लिख सकते हैं, टू को वो टू बाय वन लिख सकते हैं। एनी नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर हम उसे उसे कोई भी नेचुरल नंबर, लेट सपोज एक्स अपना कोई एक नेचुरल नंबर है, उसको हम एक्स बाय वन लिख सकते हैं, क्योंकि वन एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो हमें वही नंबर मिलेगा। इसलिए नेचुरल नंबर के बाद अपना आता है सारे होल नंबर, होल नंबर, उसके बाद सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स अपने रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद सारे फ्रैक्शंस, जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सारे भी रैशनल नंबर ही होंगे। प्लस में मैं आपको रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन बताऊं। रैशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है 11/2, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कैसे करना है? सबसे पहले आपको 2 का डिवाइड देना है 11 को, 2 5 जा 10, पॉइंट लगाया, 5 जा 10, तो ये हुआ 5.5। रैशनल नंबर की एक और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सुनना, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिक्यूरिंग नंबर्स या डेसिमल एक्सपेंशन, वो सारे रैशनल नंबर होंगे, है ना। 5.5 क्या हुआ, इधर ही खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसकी वैल्यू रुक गई यहीं पे, तो ये रैशनल नंबर है। जितने भी डेसिमल फॉर्म्स के नंबर हैं, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, वो या तो टर्मिनेट हो रहे हैं या फिर रिपीट कर रहे हैं, रिपीट 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 करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0.9999 ये रिपीट करता जा रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर पूरा क्लियर है होप। अब हम रैशनल नंबर की ऑपरेशंस पढ़ेंगे और ऑपरेशंस के बाद प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। इससे पहले हमने अरिथमेटिक बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे, अब वही ऑपरेशन रैशनल नंबर में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। तो रैशनल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। इफ आपको एलसीएम वाला पार्ट नहीं आता तो मैं इधर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा एलसीएम के बारे में, नहीं तो आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। वो ऑल्टरनेटिव मेथड मैं मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में अभी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज आपको कोई भी दो रैशनल नंबर ऐड करने हैं, 2/3 प्लस 1/3, ये आपको ऐड करना है, एडिशन सीख रहे हैं अभी हम।
ठीक है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर कौन सा, नीचे वाला पार्ट, आपको देखना है डिनोमिनेटर क्या सेम है। अगर सेम है तो डायरेक्ट 2 + 1 कर दो, विच इज 3/3। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, लेट सपोज अपने पास है 2/4 + 1/3, तो आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करना रहता। डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टराइजेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें रहेंगे दोनों नंबर अपने, और प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले हमें लेना है, विच इज 2। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और देखो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 2 × 2 = 4, एंड ये नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज लिख दो। फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से ही कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो 2 × 1 = 2 एंड 3। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि 1 तो अब अपने फॉर्म में आ चुका है, और 3 को लाना है, तो अब 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है सबसे छोटा, विच इज 3, तो ये 3 से हो गया 1 1। दैट मीन्स अपना एलसीएम है 2 × 2 × 3, 4 और 3 का एलसीएम आया है अपना 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो इसमें अपना एलसीएम आया 12। अब इसके डिनोमिनेटर को देखो और ये 12 को देखो, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, विच इज 3। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अब उस 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको उसके न्यूमरेटर से, मतलब 2 × 3। उसके बाद साइन को एज इट इज लिखो प्लस, और ये क्या है 3। अब देखो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है, और उस 4 की मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से करनी है, तो 1 × 4 इधर हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 2 = 6 + 4/12, जो कि आएगा 10/12। तो ये है एडिशन कुछ। अब सब्ट्रैक्शन के केसेस लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, लेट सपोज आपको 2/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/3। अगेन आपको वही प्रोसेस दोबारा देखना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर क्या सेम है। अगर सेम है तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको अगेन एलसीएम वाला प्रोसेस लेना पड़ेगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया अपने पास, 12। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में आता है, 3 × 2 = 6 माइनस 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है, 4 × 1 = 4, तो ये आएगा 2/12। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। अब हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, रैशनल नंबर में जितने भी ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन ही है। क्यों, 2/3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की, 2 × 1/3 × 2, विच इज 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6। काफी कॉमन है 2 1 ज़ा। वैसे वो 2 1 ज़ा नहीं होता, वो होता है 2 1 R 2। तो छोड़ो यार, क्या मैं भी बता रहा हूं। अगेन एक दूसरा एग्जांपल ही लेते हैं, 1/4 × 7/9। तो ऊपर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, ऊपर आएगा 7, 9 4 = 36। ठीक है, सिंपल था मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन, डिवीजन में हमें काम करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल में आपको पहले समझा दूं, रेसिप्रोकल क्या होता है, नंबर्स का इनवर्स करना। लेट सपोज अगर मैं पूछूं 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बोलोगे 1/6। इसको उल्टा कर दिया, मैं बोलूं
2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो आप बोलोगे 3/2। सेम इसको कहते हैं रेसिप्रोकल करना, ठीक है। तो यही यही चीज हमें इसमें भी करनी है। हमें 2/3 का डिवाइड करना है 1/2 से। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसके साथ डिवाइड वाला सिंबल आपको दिख रहा है, उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई के सिंबल से। 2/3 इसको करना है रेसिप्रोकल 2/1, और इसको चेंज करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। एक और एग्जांपल, 1/4 को डिवाइड करनी है 7/9 से। अब हम कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल, और डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। 1/4 मल्टीप्लाई 9/7, 28 9। तो ऐसे होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर के, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी स्टार्ट। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। जितनी भी प्रॉपर्टी है, सबसे आसान प्रॉपर्टी यही है। किसी को कुछ भी प्रॉपर्टी याद नहीं होती, लेकिन ये प्रॉपर्टी सबको याद ही रहती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब में लगता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन डिवीजन में एक प्रॉब्लम है अपना, सिर्फ एक केस में नहीं लगेगा जिसमें अपना क्यू 0 नहीं होगा। आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। एडिशन में देखें, एडिशन तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि रैशनल नंबर में आप रैशनल नंबर ऐड करोगे तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा। सही है। आप ही सोचो, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ही ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स रैशनल नंबर ही मिलेगा। इतने सारे एग्जांपल्स हमने पीछे देखे सम करने में। दूसरी सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर में से अगर आप रैशनल नंबर माइनस करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर में आप रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा। रैशनल नंबर में आप रैशनल नंबर डिवाइड करोगे तो आपको क्या रैशनल नंबर मिलेगा? मिल सकता था, लेकिन सिर्फ एक केस में नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्यों नहीं? नीचे वाला रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं इतना कह रहा हूं कि 0 नहीं होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता? लेट सपोज आपके पास ये एक बॉटल है, आपको इसे 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करने हैं, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, तो आप इसे कितनी बार कट करोगे? सिर्फ एक बार कट करोगे, ठीक है, और ये 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको इसे 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है तो आपको इसके 2 बार कट करना पड़ेगा, 1 2। मतलब अगर आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 बार काटना पड़ेगा। अगर आपको इसे 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड करना है तो 1 बार काटना पड़ेगा, और अगर आपको इसे एक हिस्से में डिवाइड करना है तो आपको काटना ही नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आपको इसे 0 हिस्सों में डिवाइड करना है तब आप क्या करोगे? एक्चुअल में हम इसे 0 हिस्सों में डिवाइड ही नहीं कर सकते, ये डिफाइन ही नहीं होगा। हम इसे डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि हम किसी चीज को 0 हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी मैथ्स के अंदर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब चाहे वो रैशनल नंबर ही क्यों ना हो, और जहां भी आपको डिनोमिनेटर में 0 दिखे वो होगा नॉट डिफाइन, ठीक है। मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। आगे हम स्टार्ट करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। गिव मी 1 मिनट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में लगता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में लगेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं लगता, बताता हूं अभी। क्योंकि एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने नंबर्स की प्रॉपर्टीज में भी बताया था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल ये है कि आप अभी रैशनल नंबर की बात चल रही है तो मैं पी बाई क्यू वाली फॉर्म ही लेके चलता हूं। लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 2/3 प्लस 5/2, ये हमेशा इक्वल होगा 5/2 प्लस 2/3, ठीक है। दैट मीन्स एडिशन में फॉलो हो रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन की बात करूं, सब्ट्रैक्शन में 2/3 माइनस 5/2 इज नॉट इक्वल टू 5/2 माइनस 2/3। करके देखें, एडिशन तो आपको पता ही है ना, दोनों सेम ही आएगा। सब्ट्रैक्शन में करके दिखाता हूं एक बार। एलसीएम आया 6, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4 माइनस 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में, 5 3 जा 15। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 15 टाइम्स में। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 2 जा 4। तो 15 माइनस 4 11/6 और इधर आया -11/6। ये तो इक्वल नहीं है। डेट मीन्स निगेटिव ऑफ नंबर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा निगेटिव होगी उसकी, हमेशा नहीं हो सकती। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 2 नंबर लिए, अगर नंबर्स की क्वांटिटी बढ़ जाए तब तो ये रूल फॉलो ही नहीं होगा ना। एक मिनट। एंड इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ना ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ये दो तीन मेजर प्रॉपर्टी है। ये क्लोजर तो जस्ट हमें रैशनल नंबर में इंट्रोड्यूस हुआ मिलता है। एक्चुअल में जो मेन प्रॉपर्टी अपनी है वो है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव भी एक आती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मेन फोकस, मेन क्या है वो भी बिल्कुल आसान नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 2 into 3 की मल्टीप्लाई 1/4 से करो, वो इक्वल आएगा 1/4 की मल्टीप्लाई 2/3 से करो। एंड डिवीजन क्या कहता है कि 2/3 की डिवाइड आप 1/4 से करो, वो इक्वल नहीं होगा 1/4 की डिवाइड आप 2/3 से करो। ये सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज थी कॉम्यूटेटिव की। अब पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, कॉम्यूटेटिव की तरह ही है। इसमें ना सब्ट्रैक्शन फॉलो होगा ना डिवीजन, मतलब ये दोनों होल्ड नहीं करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लाइक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही सही रहेगा। क्या होगा, एडिशन की बात करो सबसे पहले तो वो सिंपल ये बोलेगा कि 2/3, कोई भी रैशनल नंबर आप ले सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लस 3/2 प्लस 9/7 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2 प्लस 9/7। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, उसके बाद इससे जोड़ो, या फिर पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, उसके बाद इससे जोड़ो, दोनों सेम रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम, 2/3 इंटू 3/2 इंटू 9/7 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3/2 इंटू 9/7। मल्टीप्लिकेशन में भी पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, या चले पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर दोनों का सेम आएगा, दोनों इक्वल है। ये कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में, मतलब सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करेंगे इस प्रॉपर्टी को। अब आगे पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव आपको 2 चीजें पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन। तो 2 इंटू
2 प्लस 3, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका आंसर क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 3 प्लस 2 5 एंड 5 टू 10, 10 आंसर आया। मैं इसी को इस तरह से भी तो बोल सकता हूं कि जो ये 2 है इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों में इक्वली, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, क्या आंसर सेम आएगा? देखते हैं। 2 टू 4, 3 टू 6, 4 प्लस 6 10, ये तो आंसर सेम है। सेम यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर भी जो नंबर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। यही माइनस होता तो सेम 2 इंटू 2 माइनस 3, तो पहले आप इसे सॉल्व करते तो या था 2 इंटू -1 विच इज -2, और यही मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करूं और 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं दोनों साइंस के बीच, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, जो कि अगर 2 टू 4 माइनस 3 टू 6, जो कि है -2। देख रहे हो, यही है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। जब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि मैं जो अगर आप लोग को एलसीएम नहीं आता है तो मैं उसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताऊंगा कि प्लस एंड माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे, और मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट तो बीत चुका है, लेकिन अभी मैं फिलहाल वो ऑल्टरनेटिव एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता तो आप कैसे करोगे। ठीक है, लेट सपोज अपने पास एक नंबर था, एक रैशनल नंबर था 1/3 प्लस 2/4। अब देखना ध्यान से, अपने पास मुझे एलसीएम, मैंने एलसीएम नहीं लिया है अभी इसमें, तो मैं क्या करूंगा, आपको मल्टीप्लाई तो आता ही है, क्या करो, ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों के मल्टीपल्स में आता हो। आई मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इनका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम हो जाए। अभी एक और हिंट दे रहा हूं मैं आपको, या फिर एक ट्रिक समझ लो, इसे एक ट्रिक बोल लो कि जो दूसरा वाला नंबर है ना वही उठा के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि इसके केस में दूसरा वाला नंबर ये है 2/4, तो इस 4 को उठा के मल्टीप्लाई कर लो। इसमें क्या है, दूसरा वाला नंबर 1/3, तो 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई तो आपको आता है, 4 1 4, 3 2 सॉरी 4 3 12, और इन दोनों में 3 2 6, 4 3 12। अब देखना पूरा डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप सीधा सीधा एडिशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ट्रिक कह लो या फिर एक ऑल्टरनेटिव वे हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। इसी के बेसिस पे रैशनल नंबर के अंदर दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए बोला जाता है कि कंपेयर करो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो उसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले उनके डिनोमिनेटर को आपको सेम बनाना है और उसके बाद उनके न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना है। ठीक है, निगेटिव में जो चीज जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, मतलब -3 -2 दोनों में, अभी माइनस साइन हटा दो क्योंकि मैं बात स्पेशली नेगेटिव में कर रहा हूं, तो नेगेटिव में 3 बड़ा है ना, लेकिन सॉरी मतलब ऐसे वैल्यू में तो 3 ही बड़ा है, लेकिन निगेटिव के केस में क्या होगा, -3 छोटा होगा और -2 बड़ा होगा उससे। ठीक है, तो कंपैरिजन आप कर ही लोगे। आगे अब मैं स्टार्ट करूंगा रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले तो ये समझो कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन अपने पास क्या होता है, नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसी लाइन है जिसपे सारे नंबर्स होते हैं, सारे सारे। ठीक है, इसमें रैशनल भी रहेगा इरैशनल भी रहेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि ना हम इरैशनल नंबर को इस पे दिखा नहीं सकते क्योंकि इरैशनल, आगे बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो बीच में 0 होगा, 1 2 3 4 चलता रहेगा इन्फिनिटी, और ये -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, 0 सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि
लोगों को लगता है कि जीरो पॉजिटिव है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, जीरो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल। उसे किसी भी नंबर में जोड़ो जोड़ो घटाओ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई कर दोगे तो गेम बच जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं बता रहा था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये रही अपनी एक नंबर लाइन। देखो रैशनल नंबर ना दो टाइप्स के आपको मिलेंगे। सबसे पहला, एक में क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, और एक में न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। दोनों केस अभी समझाता हूँ। पहले केस एक एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। जैसे लेट सपोज अपने पास है 2/3, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से। ये केस 1 है अपना, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लेट सपोज 3/2, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये साइन पता है ना, ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का, और ये वाला जो साइन होता है ये लेस देन का साइन होता है, ठीक है। अब सबसे पहला केस देखो, जब कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, उस केस में हमेशा जो वैल्यू बनेगी ना, वो 0 और 1 के बीच में बनेगी, 0 1 के बीच में। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला रूल है साइन देखना कि वो साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। साइन ये बताता है कि वो नंबर, ये 0 है, न्यूट्रल है, बीचों बीच वाला नंबर है। साइन ये बताएगा कि वो निगेटिव साइड होगा या पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है। साइन का बस इतना काम है, ये बताना कि वो नंबर लाइन के किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा राइट साइड आएगा। तो अभी ये दोनों अपने पॉजिटिव केस है। निगेटिव केस सेम वैसा ही होगा, बस इन दोनों के बीच में बात चलेगी। अगर लेट सपोज ये नेगेटिव होता तो उस केस में -1 और 0 के बीच में होता। समझ रहे हो? बस कहने का मतलब इतना है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही वो लाई करेगा। अब बात आती है क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो मैथमेटिकल रीजन दूं तो कुछ ऐसा है कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो क्वोशिएंट हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, क्वोशिएंट, है ना। और एक कॉन्सेप्चुअल, अगर आप एक तरह से देखोगे, फील लोगे कि एक्चुअल में क्यों, तो देखोगे कि ये वैल्यू बड़ी है इससे, और बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक छोटी वैल्यू मिलेगी, है ना, 1 से तो छोटी ही मिलेगी। तो एक इसका कॉन्सेप्चुअल रीजन ये रहा, और मैथमेटिकल रीजन मैंने अभी दे दिया। तो अब बात आती है कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बनाया, इधर मैं 0 अलॉट कर रहा हूँ और इसे 1, क्योंकि हमें पता है ना 0 1 के बीच में ही आना है, तो इतना लंबा क्यों बनाना, डायरेक्ट ये बनाओ, दिखाना ही तो है कहाँ पे। 2/3, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 का मतलब है कि हमें इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में। और मैंने जब 0 का रीजन बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने ये भी बताया था कि अगर हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है किसी भी चीज को तो हमें इसे 2 बार कट करना होता है। तो हमें इसे 2 बार कट करना है, इस लाइन को 1 बार 2 बार। अब ये 2 बार कट हो चुका है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू बताएगी कि हमें इस नंबर से लेकर के आगे कितने कदम चलना है। ऊपर कितना लिखा है 2, तो हमें 2 कदम चलना होगा, 1 2, और यही है अपना नंबर 2/3, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा ना। दूसरा केस आता है जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। पहला केस सबसे पहला रूल क्या था, साइन देखना। साइन हमें बताएगा कि हमें लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है। दूसरा रूल आ जाता है अपना कि ये पहचानना है कि डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमिनेटर बड़ा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसका रूल बता दूं कि सबसे पहले तो आपको इसे करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन का ही टाइप होता है जिसमें हम कुछ वैल्यू को, एक टाइप का सम होता है, आगे बताता हूं कैसे। हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 2 से, 2 1 सा 2, ये आ गया 1। अब मुझे डेसिमल लगाऊंगा तो इधर 0 आएगा, 2 5 सा 10। लेकिन 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 हमें इसे डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना, हमें इसे रिमाइंडर ला के छोड़ना है। 1 अपना रिमाइंडर है और 1 ही अपना कोशिएंट है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आराम से चेंज कर लेंगे, 1/1/2, ठीक है।
अब ये अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। अब ध्यान से देखना, ये जो आगे वाली वैल्यू आएगी ना, ये हमें बताएगी कि नंबर कहां से स्टार्ट होगा। आई मीन इसके आगे क्या लिखा है, 1, मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा और 1 और 2 के बीच में बनेगा। अगर इधर 2 होता तो 2 और 3 के बीच में बनता। अगर इधर लेट सपोज माइनस की वैल्यू रहती और -1 की वैल्यू होती कि 1 और 1 में कुछ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स -1 और 0 के बीच में बनता। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वाली वैल्यू थी ना, ये सिर्फ इतनी ही बता दी है कि कहां से कहां के बीच में बनेगा। और ये वाली वैल्यू याद ध्यान से देखो, ये तो वही केस बन गया अपना जिसमें डिनोमिनेटर बढ़ा है न्यूमरेटर से, ये तो हमें आता ही है। तो कैसे करेंगे, ये अपना 0 हो गया, ये 1 है, ये अपना 2 है। मैंने क्या बोला था, 1 और 2 के बीच में बनेगा, जो कि हमें ये बताई है ये वाली वैल्यू। और 1/2 है, 1/2 इसे 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर कह रहा है, तो इसे मुझे सिर्फ 1 बार कट करना पड़ेगा। और ये आ गया है 1/2, लेकिन अपनी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, अपनी ओरिजिनल वैल्यू थी 3/2, तो 3/2 यहां पे लाई करेगी। ठीक है, इसी तरह हम सारे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथ्स में एक बहुत ही अलग सी वाइब आती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 0.999999 और ये चलता जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या ये रैशनल नंबर है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं इक्वल होगी, नियरली इक्वल होगी 1 के। और ये बात मैं प्रूव भी कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट प्रॉपर्टी कुछ लगा के। ठीक है, तो ये बात मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि 0.999999 1 के इक्वल होता है। कैसे करता हूं देखो, मैंने क्या किया, 0.9999 डॉट 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 डॉट, इसको मैंने लिया x, इसको मैंने माना x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। क्यों किया अभी पता चल जाएगा। 9.99 ये ऐसे कुछ बना और ये बना 10x बन गया ये। तो नाउ अपनी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, इसको मैंने लिया था इक्वेशन 1, इसको मैंने लिया इक्वेशन 2। अब मैं करूंगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। अब ये कुछ ऐसे आया 9.9999 इक्वल टू 10x, और ये था अपना 0.9999 समथिंग, और ये था x। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो इधर क्या बचा अपने पास, इधर देखना ध्यान से, ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और इधर बचा अपने पास सिर्फ 9, और यहां पे क्या बचा, ये तो 9x बचा। तो x की वैल्यू क्या आई, इक्वालिटी चैप्टर में मैं अच्छे से समझाऊंगा कि मैंने इधर भेजा तो डिवाइड क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये सब पे एकदम डिटेल बात करूंगा इक्वल वाले जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो ये आया 9/9 और ये कैंसिल आउट होके बना 1, और x क्या था अपना, x तो था अपना 0.9999 जिसकी वैल्यू 1 है, ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो हेंस प्रूफ। अब फाइनली हम उस फेज में आ चुके हैं जब मैं स्टार्ट कर सकता हूं इररेशनल नंबर। शायद रैशनल नंबर में कुछ छूटा भी नहीं होगा, मे भी हो सकता है कुछ चीजें छूटी हों, जैसे कंपेयरिंग वाली चीजें, लेकिन अगर मैंने वो आपको ऑपरेशन सिखाया है तो उसमें थोड़ा सा, अगर बस थोड़ा सा आप एफर्ट करोगे तो आपको कंपैरिजन वाली चीजें भी क्लियर होगी। और मेरे हिसाब से रैशनल नंबर की सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैं स्टार्ट करूंगा इररेशनल नंबर की बात। अब स्टार्ट करेंगे इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इररेशनल होते हैं, बेसिक डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं इसकी थोड़ी सही डेफिनेशन दूं तो कुछ ऐसी बनेगी कि जो
पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सके, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सके तो वो इरेशनल नंबर होता है। इसकी एक और डेफिनेशन दे सकता हूं मैं कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल नंबर होते हैं। मींस डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ना तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आफ्टर एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। अब इरेशनल नंबर के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल। एक टर्म बताऊंगा मैं। पहला एग्जांपल है सर्ड्स। सर्ड्स क्या होते हैं? जो इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं उन्हें सर्ड्स कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स मींस जब मैं एक्सपोनेंट्स की बात करूंगा तब मैं सर्ड्स को और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि जो इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, लाइक √2, √3, √5। √4 नहीं होगा क्योंकि √4 तो 2 होता है और 2 एक रैशनल नंबर है ना। और जबकि ये देखो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, आई मीन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये सारे नंबर सर्ड्स होते हैं, तो ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे। आगे आगे अगर मैं बात करूं तो पाई पाई एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अब आप लोग को लग रहा होगा कि पाई कैसे हो सकता है? पाई की वैल्यू तो हमने पढ़ी है कि 22/7 होती है, लेकिन क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है? नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि नियरली है, मतलब 22/7। लेकिन अगर आप उसकी एक्चुअल वैल्यू पे आओगे तो कैलकुलेट करना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कुछ ऐसे आएगा 3.1415963 ऐसे करते हुए चलता रहेगा, आई मीन खत्म ही नहीं होगा, ना ही रिपीट करेगा। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है अपना। थर्ड है अपना ई। ई क्या है? ई एक आइलर कांस्टेंट है। आइलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कांस्टेंट मतलब उनके नाम पे ही कांस्टेंट दिया गया है, और ई की भी वैल्यू कुछ ऐसे ही है। अगर आप ई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मिलेगी 2.1718 281 ऐसे चलती रहेगी, आई मीन खत्म नहीं होगी। और ये वैल्यू निकाली कैसी गई है? ई का हमने एक एक्सपेंशन किया था जो कि कुछ ऐसा हो दिखता है 1+1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और ये चलते जा रहा था। तो इसको सॉल्व किया तो कुछ ये वैल्यू आई थी ई की, आई थिंक 2.718 आ 8281 देन 8, ये वैल्यू चलती जा रही थी। उसके बाद जितने भी लॉग वाली वैल्यू है, कौन से लॉग? कॉमन लॉग भी, नेचुरल लॉग भी, मींस log 2, log 3 कौन विद बेस 10 या ई, मतलब इनका बेस या तो 10 या ई कुछ भी ले लो, या तो कॉमन लॉग या नेचुरल लॉग कुछ भी ले लो, लेकिन ये सारी वैल्यूज भी इरेशनल नंबर ही हैं। ये सारे नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। पांचवे कुछ एग्जाम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी होती हैं, जैसे कि sin 1 डिग्री, इसकी वैल्यू इरेशनल मिलेगी आपको। cos 2 डिग्री, cos 1 डिग्री, tan भी 1 डिग्री, ये सारी आपको मिलेगी इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर हो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी वैल्यूज इरेशनल नंबर्स हैं। चलो एक और बता देता हूँ, उसको बोनस में समझ लेना। आई मीन अभी इसकी बात क्या ही करता, बट फिर भी
मन कर रहा है कि कर लूं। एक होता है गोल्डन रेशियो, इसको ना हम फाई से डिनोट करते हैं। ये एक सिंबल है जिसे फाई कहते हैं। जैसे इस सिंबल को पाई कहते हैं, उसी तरह इस सिंबल को फाई कहते हैं। इसकी वैल्यू कुछ 1.6 समथिंग चलती रहेगी। ये वैल्यू आई कैसे? हमने पहले फाई का मीनिंग समझना पड़ेगा। फाई का मीनिंग अभी वैसे मैं लास्ट में बताने वाला था, लेकिन अब इसमें ही कंक्लूड कर लिया तो अभी बताता हूँ। मान लो अपने पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू छोटी है। हमने क्या किया, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का रेशियो निकाला। ठीक है, उनका रेशियो निकाला। अब वो जो रेशियो आएगा वो ही इक्वल होगा बड़ी वैल्यू प्लस छोटी वैल्यू अपॉन में बड़ी वैल्यू का रेशियो, और वही रेशियो आया था ये 5। ठीक है, जब हमने इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जो कि कुछ ऐसा दिखता था, 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाया था। तो शायद हमें वैल्यू मिली थी 1 प्लस अंडर रूट 5/2, और उधर ही से ये वैल्यू आई थी अपने पास, जो कि शायद 1.618 समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू थी। तो होप इरेशनल नंबर पूरा क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ। अगर बात करूं मैं प्रॉपर्टीज की, इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कुछ खास है नहीं। जैसे हमें रैशनल में देखने को मिलता था कि कुछ प्रॉपर्टीज कह रही थी हमसे कि रैशनल में रैशनल का सम किया तो रैशनल मिला, एक फिक्स बात कह तो रही थी। इसमें क्या है ना, पहली प्रॉपर्टी की बात करूं अगर, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब बताऊं तो कभी कभी फॉलो होती है, कभी कभी नहीं होती, ऐसा है इसमें। कभी कभी फॉलो होगी, कभी कभी नहीं होगी। अगर एडिशन की बात करूं तो एक ले लो √2 प्लस √2, ये आएगा इरेशनल। मतलब एडिशन के केस में हमें इरेशनल वैल्यू मिलेगी, ये बात फिक्स है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, इरेशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है। रैशनल कैसे मिलेगा ये बताता हूँ। √2 में अगर मैंने माइनस कर दिया √2 को ही, तो हमें 0 मिल जाएगा। 0 तो एक रैशनल नंबर है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमें इरेशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है। लेट्स सपोज मैं 2 √2 की मल्टीप्लाई करूं तो ये तो हमें 2 मिल जाएगा। बेसिकली √2 अंडर रूट स्क्वायर होंगे, तो इधर से हमें 2 मिल जाएगा, ये भी रैशनल है ना। डिवीजन में भी हमें इरेशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है। सेम वही √2 वाला फैक्टर लगाएंगे तो ये 1 होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में कभी कभी वो नंबर्स रैशनल की तरह शो होंगे, कभी कभी इरेशनल की तरह। प्रॉपर्टी की बात करूं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम जैसे रैशनल में था, नहीं रैशनल में, हाँ जैसे रैशनल में था सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा था, वैसे ही सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होंगे। ठीक है, √2 प्लस √3 ये इक्वल होगा √3 प्लस √2 के। ठीक है, √2 इंटू √3 विच इज इक्वल टू √3 इंटू √2। तो ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। तो यहीं से प्रॉपर्टीज का खेल खत्म हो गया इरेशनल नंबर में। अब इरेशनल नंबर में सिर्फ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ वैल्यूज को इरेशनल प्रूव करना। तो फटाफट से इसको इरेज करके वो वैल्यू लिखता हूँ। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। √ के अंदर आपको कोई नंबर दिया रहेगा जो कि एक्चुअल में इरेशनल होगा, लेकिन आपको बोलेगा कि प्रूव करो कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो आपको उसे इरेशनल प्रूव करना होगा। तो कैसे करोगे? लेट्स सपोज मैं ये लेता हूँ √2 को, मुझे इरेशनल प्रूव करना है। तो देखो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, जैसे इसकी होती है 1.4142 ... मतलब चलती रहती है लेकिन रिपीट नहीं करती। तो ये एक टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना इसका। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये अपनी डेफिनेशन से ही अपने आप को इरेशनल बता रहा है। तो एक तो ये यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये इरेशनल है। दूसरा, एग्जाम्स में 9th 10th क्लास में इस पे एक क्वेश्चन भी बनाते हैं बोर्ड्स वाले कि प्रूव करो कि ये नंबर इरेशनल है। तो वो लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते थे, वो लोग पहले तो उस वैल्यू को इरेशनल मानेंगे।
सॉरी रैशनल मानेंगे, क्योंकि हमें उन्हें इरेशनल प्रूव करना था। तो उन्होंने पहले उसको रैशनल माना, रैशनल मान के उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा चालाकी से, और क्या चालाकी तो था। और उसके बाद क्या करते थे, उस वैल्यू को पी बाई क्यू की फॉर्म में रखते थे और उसे को प्राइम नंबर मानते थे कि वो को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब 1 के अलावा उनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फिर उसी वैल्यू की स्क्वायरिंग करते थे, दोनों वैल्यू की स्क्वायरिंग कर दी, तो इधर से एक कंक्लूजन निकालते थे। पहले तो पी स्क्वायर डिवाइड्स होगा उस वैल्यू से। लेट सपोज मैंने अंडर रूट एक्स लिया है, इधर तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, लेकिन मैं अभी प्रूव कर रहा हूँ अंडर रूट एक्स मतलब कोई भी एनी फ्रेंड्स, वो इरेशनल प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो वो डिवाइड करेगा एक्स को, तो सॉरी एक्स डिवाइड्स करेगा पी स्क्वायर को, दैट मीन्स जो एक्स है वो पी को भी डिवाइड करेगा। और फिर सेकेंड टाइम में हम एक्स की जगह पे कोई एक कांस्टेंट लाते थे, शायद सी ला, हाँ वैसे कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो, के मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है सी लो। तो वो कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस कराते थे, और प्लस में सेकेंड टाइम्स में फिर से अब मैंने उस वैल्यू की जगह के वाली वैल्यू को पुट कर दिया। और सेकेंड केस में ये भी दिखा देते थे कि जो एक्स है वो डिवाइड कर रहा है इसको क्यू स्क्वायर को भी, तो मतलब अपना एजम्पशन था वो एक तरह से रॉन्ग हो गया। तो एजम्पशन को रॉन्ग करके भी इसको इरेशनल प्रूव करते थे। पहला तरीका तो साफ साफ ये है कि भाई उसकी वैल्यू पता है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो बोल दिया कि इरेशनल है। दूसरा ये लंबा वाला प्रोसेस था जो कि थोड़ा रिटर्न में ज़्यादा रहता है, वैसे इतनी कोई नीड नहीं है, हमें पता है ना इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो बस उधर से पता चल गया। तो दूसरा ये तरीका है। आगे इरेशनल की कहानी तो इधर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद बस कुछ क्वेश्चंस नहीं बचते, रैशनल और इरेशनल नंबर से अपना ये रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। रियल नंबर पे एक और क्वेश्चन आता है सिंपल, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है कि जो डिवीजन वाला पार्ट है उसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं, आई मीन रैशनल पी बाई क्यू वाली फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, या फिर डेसिमल फॉर्म को पी बाई क्यू वाले फॉर्म में चेंज करते हैं। उसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, वो हो ही जाएगा। और अब ना फाइनली हम उस पार्ट में आ चुके हैं जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे इमेजिनरी नंबर से, और फिर उसके ही एक एडवांस वर्जन कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे। ठीक है, अब हम उस पार्ट में आ चुके हैं जब हम इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करेंगे। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, देखो यार एक्चुअल में ना निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करते हैं, एक इक्वेशन लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कहानी की शुरुआत कुछ इधर से होती है। ठीक है, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैंने उस साइड भेजा, ये होगा -1। तो ऐसा किस नंबर का स्क्वायर करें कि उसकी वैल्यू -1 मिले, इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिसका आंसर अंडर रूट के अंदर -1 होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी, मतलब ऐसी कोई भी नंबर नहीं है अपने पास जिसका स्क्वायर करें और उसका स्क्वायर करने के बाद वो वैल्यू नेगेटिव आए। कोई भी नंबर सोचो, नेगेटिव का नंबर क्यों ना सोच लो, उसका स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव नंबर मिल रहा था। लेकिन इस केस में हमारे साथ हमें अलग ही हुआ कि कौन से नंबर का स्क्वायर करे कि हमें निगेटिव नंबर मिले। यहाँ तो मैथ्स के आगे रास्ता बंद, मतलब इसके आगे कैसे जाए। तो उसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि मान लो इमेजिनेशन, हमारे पास एक बहुत ही कमाल की पावर है इमेजिन करने की। हमने इमेजिन कर लिया, मतलब इमेजिनरी नंबर बना लिया, बेसिकली इमेजिनरी नंबर बना लिया कि एक वैल्यू है आई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा, तो आयोटा एक वैल्यू है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू है अंडर रूट के अंदर -1। तो यहां से हम बोल सकते हैं
कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर का ही एक एडवांस पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियलिटी में इमेजिनरी नंबर का बस यही काम था कि हमारे आगे एक स्पीड ब्रेकर आ रहा था, उसे हमें पार करना था, तो हमने ला दिया इमेजिनरी नंबर। क्योंकि अगर पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा जाए तो बहुत सारी वैल्यूज हमें ऐसी मिलती हैं जिसमें कुछ ऐसी ऐसी बेकार सी इक्वेशन देखने को मिल जाती है। क्यूबिक में तो बात करो तो निगेटिव वैल्यूज हमें मिलती हैं, क्वाड्रेटिक का क्या करें? क्वाड्रेटिक में तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, जीरो दे दो चलेगा लेकिन पॉजिटिव दो, है ना। निगेटिव वैल्यू कहाँ से आ गया? तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस कर दिया आयोटा को। लेकिन रियलिटी में सारा कमाल तो इसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी का एक एडवांस वर्जन है, एडवांस फॉर्म है, या फिर इसी का ही एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो टाइप का, दो चीजों से मिलकर बना है। इसकी नोटेशन पहले मैं बता रहा हूँ, नोटेशन कैसी होती है। z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, या आयोटा b बोल सकते हो, जिसमें a जो है ये रियल पार्ट है, मतलब रियल नंबर हुआ, कोई 5 1 2 3 4, तो ये पार्ट होगा रियल। b जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट क्यों इमेजिनरी पार्ट होगा? क्योंकि इसके साथ अब आयोटा जुड़ चुका है, मतलब ये अब अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू कैरी करेगा। जैसे अंडर रूट के अंदर -4, इस b की वैल्यू होगी अंडर रूट के अंदर -4 नहीं, b आयोटा की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि इस अंडर रूट 4 को मैंने तोड़ लिया अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। अब अंडर रूट -1 की वैल्यू मैंने दे दिया आयोटा, और ये आया 2, मतलब 2 आयोटा, मतलब बी आई की जगह होगा 2 आयोटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 रियल पार्ट है, 2 होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बहुत सारे रियल लाइफ यूजेस हैं। आप गूगल कर सकते हैं कि व्हाई वी स्टडी, व्हाट इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ एक आध मैं ही बता देता हूँ। एसी, एसी मतलब अगर आप फिजिक्स में बात करोगे तो ऑल्टरनेटिव करंट में वोल्टेज एंड करंट के बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सिग्नल्स, जो सिग्नल्स होते हैं मोबाइल फोन के, रेडियोस के, उसके भी कुछ इक्वेशंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही डिराइव होते हैं। और बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कैलकुलेशन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। तो चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जैसा कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन बताया कि उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और b आयोटा कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रोटेशन है, जो कि z है वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है, a अपना रियल पार्ट है, i इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी b इमेजिनरी पार्ट है, और i इमेजिनरी यूनिट है। i मतलब आयोटा, आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट के अंदर -1, आयोटा की वैल्यू विच इज अंडर रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मेनली आपको दो चीजें पढ़नी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D, मतलब 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक एग्जांपल के लिए समझना कि ये अपना 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब इसमें मेनली हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला है अपना मॉड्यूलस, दूसरा है अपना आर्ग्यूमेंट्स। नाम देख के डर मत जाना, कुछ नहीं है, सिंपल है। मॉड्यूलस का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। आर्ग्यूमेंट का मतलब है सिंपल उसका एंगल, एंगल कौन सा?
जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है विच इज थीटा, थीटा उसी को हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। और मॉड्यूलस मतलब उसकी लेंथ कितनी है। तो दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला देखें तो मैग्नीट्यूड को हम मॉड से डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ जेड विच इज अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आर्ग्यूमेंट्स की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट से अपना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाय ए। सारा कुछ नहीं है, बस इसमें यही था सिर्फ। आगे बस पोलर फॉर्म्स आती है इसकी, एक पोलर फॉर्म भी है, वो भी देख लो। पोलर फॉर्म का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, पोलर फॉर्म का मतलब समझना पड़ेगा आपको। पोलर फॉर्म जैसे हम रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। डेसिमल फॉर्म से हम एक तरह से रैशनल नंबर वाली मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लाते हैं। सेम इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म एक टाइप की फॉर्म है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलर फॉर्म इधर लिखने जा रहा हूं मैं, पोलर फॉर्म बेसिकली z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड एक यूलर इक्वेशन भी है, आइलर इक्वेशन, जो कि कुछ कहती है कि e की पावर आयोटा थीटा जो है वो इक्वल होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ग्राफ, लाइक बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे थ्योरम्स, इसमें कुछ एक आध थ्योरम्स भी आएगी। आइलर इक्वेशन क्या है, कैसे है, साइन कॉस की टर्म्स में किसी भी पार्ट को कैसे ब्रेक करते हैं, ये सब अभी हमने नहीं सीखा है, आगे आगे सीखेंगे। और प्लस में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग टू एंड उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो बस अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 100% एक पार्ट है तो हमने उसका 5% अभी इधर सिर्फ देखा है, समझा नहीं है, सिर्फ देखा है कि भाई ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बस, लेकिन जो है इतना ही है। तो होप इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट रह रहा है जिसमें मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में समझाऊंगा। जैसा कि जब मैं इरेशनल नंबर समझा रहा था आपको तो एक रेशियो आया था जिसे गोल्डन रेशियो कहते हैं, उसके बारे में समझाऊंगा। पाई के बारे में भी एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दूंगा, और कुछ नंबर्स, कुछ गलतियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम फाइनली एक लास्ट फेज में आ चुके हैं जहाँ पे ये वीडियो थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद कुछ खास नंबरों से इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहली गलती या फिर सबसे पहला पॉइंट कि ऑड और ऑड का सम हमेशा इवन मिलेगा आपको, ऑड एंड ऑड का सम हमेशा इवन मिलेगा। दूसरा, इवन और इवन का सम भी हमेशा इवन ही रहेगा। इवन ऑड तो पता ही होगा ना, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर, सिंपल, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो या तो अपने इटसेल्फ से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 इज इवन प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं होते, सिर्फ एक 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। यूज बोडेमास रूल। जब भी हम सम करते हैं अर्थमेटिक मतलब
कुछ भी हम ऑपरेशंस लगा रहे होते हैं नंबर्स पे, सिंप्लीफिकेशंस कर रहे होते हैं, तो अक्सर हम इस रूल को भूल जाते हैं, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस वाले रूल के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमेशा आंसर देना होता है। ठीक है, तो इस रूल का हमेशा यूज करें। साइन इज इंपॉर्टेंट। साइन इज इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है, जैसे कि निगेटिव पॉजिटिव नंबर दे दिया तो निगेटिव साइन भूल गए, ये गलत बात है। निगेटिव निगेटिव दे दिया निगेटिव आंसर, नहीं, निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव होता है। आगे बात इसके बारे में करूंगा, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इतना याद रखना कि साइंस के साथ कोई गलती मत कर देना कि छोटी सी मिस्टेक थी और उससे आंसर ही गलत आ गया। और लास्ट ये बात याद रखना, ये तो मैंने प्रूव भी कर दिया था, सिंपल सी बात है यार, 0.9999 अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। पहले बात कर लेते हैं पाई के बारे में। पाई एक्चुअल में पाई क्या है, आप कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करो, कोई कैसा भी सर्कल, छोटा बड़ा कैसा भी एक सर्कल ड्रॉ किया, आप उस सर्कल के सरकमफेरेंस जो कि होगा 2πr, सर्कल का सरकमफेरेंस और उसका डायामीटर, सरकमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो निकालो, तो वो रेशियो जो होगा वो होगा पाई। समझे कुछ? सरकमफेरेंस क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल होता है सरकमफेरेंस, अपॉन डायामीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है एक सर्कल में डायमीटर। ठीक है, तो उसका जो रेशियो होगा ना वो होगा पाई के इक्वल। एग्जाम्पल, हमें फॉर्मूला तो पता ही है यार, क्या होता है 2πr सरकमफेरेंस होता है, डायमीटर होता है 2r, कट के पाई रेशियो आया। अरे यार, पाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 22/7 और 3.14, इट इज approximately equal not, जबकि पाई इरेशनल नंबर है एंड 22/7 एक रैशनल नंबर है। समझ गए? तो पाई के बारे में बस इतना ही था। अब एक और नंबर के बारे में बात करते हैं जो कि था अपना गोल्डन रेशियो। फाई से भी नोट करते हैं भाई। एक मूवी आई थी सुपर 30, शायद उसमें फाई के बारे में उन्होंने कुछ बोला था, तो मैं भी बता दूं फाई के बारे में। तो ये जो फाई है इसकी वैल्यू 1.61803339 और ये चलती रहती है। ये एक इरेशनल नंबर है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये आई कैसे, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था और अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी ये आई थी। ठीक है, तो अब मैं फाई के बारे में फाइनली आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा जो ये सर है, हेड, इसका और अपनी बॉडी की हाइट का जो रेशियो है वो ये नंबर आएगा। अनबिलीवेबल, कैसे जो सी सेल्स होती हैं, ओशियंस में पाई जाती हैं, उनका और गैलेक्सी की जो पैटर्न्स हैं उनका भी रेशियो यही आ रहा है। एंड जो डीएनए वो आपको पता ही है हेलिक्स स्ट्रक्चर्स में होती हैं, उन हेलिक्स स्ट्रक्चर्स में भी जो टर्न है ना वो भी गोल्डन रेशियो को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये गोल्डन रेशियो काफ़ी अलग है यार, एंड बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका रेशियो करने पे यही गोल्डन रेशियो आते हैं। एंड लास्ट, अब फाइनल एक लास्ट फेज की बात करेंगे जो कि एक नंबर है 1729, मतलब 1729। तो GH हार्डी, मुझे नाम याद नहीं रहते वैसे, कोई हार्डी करके थे, वो रामानुजन की जब तबीयत खराब थी तो वो उनसे मिलने आए थे, तो जिस कैब में बैठ के आए थे ना उस कैब का नंबर था 1729। तो रामानुजन ने उन्हें बताया कि 1729 इज वेरी यूनिक नंबर, मतलब ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे दो डिफरेंट क्यूब्स के सम में लिख सकते हैं। मतलब 1729 इज इक्वल टू
1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है। और दूसरा था अपने पास 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। मे बी क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने ये सुना था और अभी रैंडम से मैं वीडियो बना रहा हूँ लिटरली। इसके लिए अभी तक मैंने जितने भी पार्ट्स बताए, मैंने सोचा यार नंबर्स की बेसिक डिटेल्स में दे रहा हूँ। तो मैंने ये वीडियो जब से स्टार्ट हुई है और एंड हो रही है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में पहले से थोड़ा प्रिपेयर करूंगा अपने आप को वीडियोस के लिए, ठीक है। तो एक बार अभी मैं फिलहाल चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट दो मुझे। सो सॉरी, इधर होगा 10 का क्यूब, दैट मीन्स 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इज इक्वल टू 1729 एंड 1 का क्यूब 12 का क्यूब विच इज 1729। तो ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको हम दो डिफरेंट क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए नंबर्स के ऊपर डिटेल कुछ इतनी थी। अगर कुछ टॉपिक वॉपिक छूट रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं एंड प्लीज़ कमेंट करना कि वीडियोस कैसा था। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। होपफुली मैंने इस बोर्ड के सामने कितने घंटे पढ़ाए होंगे, आई मीन वो तो नहीं पता, लेकिन अभी जब मैं इसकी एडिटिंग करने जाऊँगा तो बहुत सारे पार्ट्स हट चुके होंगे जस्ट बिकॉज यार मैं बोर्ड स्क्रब कर रहा था। तो वो पार्ट डालूंगा तो यार बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। प्लस में मैंने कुछ शॉर्ट्स में ब्रेक लिया है। आई थिंक मुझे याद है कि पहला पार्ट मैंने सिर्फ 15 मिनट का शूट किया था और फिर जब मैं उस बाद में आया तो उसके बाद टाइमिंग बढ़ी, आधे घंटे शूट हुई। उसके बाद फिर जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो जब वो लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि पूरी वीडियो ब्लर हो गई थी मुझसे। कैमरा सही नहीं रखा हुआ था, कैमरा नहीं, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे। तो कॉम सो सॉरी, अभी माइंड भी काम नहीं कर रहा, पूरी रात हो चुकी है और रात को ही बिल्कुल अभी एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। तो लिटरली आई एम वेरी एक्साइटेड यार, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मैंने सोचा था क्या पढ़ाए थे, तो मैंने सोचा कि यार जो एक्चुअल में मुझे भी आता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर्स ही पढ़ाते हैं। अब की वीडियोस जो होगी वो पूरी सिस्टमेटिक होगी। सिस्टम मतलब एक फिक्स पैटर्न, एक सही प्रिपरेशन और एक सही मेथड से अब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। एंड आई थिंक दिस विल बूस्ट माई experience, teaching skills, and this gave me a skill to how to teach to anyone। तो यार एक बार कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। मे बी लास्ट वाला पार्ट थोड़ी एनर्जी लो हो गई होगी, बट स्टार्टिंग वाले जो पार्ट्स था एंड बीच वाले पार्ट्स थे उसमें कहीं भी आपको अगर मज़ा आया हो तो टाइम स्टैम्प करके लिख देना कि ये वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। एंड तब तक के लिए गुड बाय, सॉरी सिर्फ बाय, तब तक के लिए सिर्फ बाय।